जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। नए साल के दूसरे दिन 2 जनवरी को साधक संजनी संवाद के 195 एपिसोड में आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नया वर्ष, उत्साह का वर्ष। जीवन में हर वक्त कुछ न कुछ नया घटता ही रहता है। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारे शरीर का एक एक अवयव रोज नया बढ़ रहा है, रोज नया होता जा रहा है। हम उसका उत्साह नहीं बनाते, हम उसकी ऊर्जा नहीं बनाते। हम कृत्रिम अपने आप को धोखा देने के लिए ऐसी भौतिकवादी चीजों का उत्सव बनाते हैं जो हमारी है ही नहीं। हमारे इनबिल्ट की देवी संपदा से नहीं, आश्रय संपदा जो संचालित है उनका उत्सव बना रहे हैं। हालांकि भारत में नव वर्ष पे तीर्थ स्थल पे जाने की घटना भी बेशुमार रूप से बढ़ी है। तो कहीं अच्छे संकेत है, तो कहीं न कहीं हम सब के लिए शोचनीय संकेत भी है। बहुत सारी दुर्घटनाएं इस कारण से हो रही है। देश की इकोनॉमी इस पे आधारित हो गई है। नव वर्ष, क्रिसमस से लेकर नव वर्ष, उसमें से पर्यटन उद्योग प्रभावित हो रहा है। और उसके बाद में शादी विवाह, ये 2-3 ऐसे मौके हैं जो पूरा देश का सारा अर्थतंत्र उससे समायोजित होता जा रहा है। आइए हम अपने जीवन में कैसे इसको आगे बढ़ाएं, किस तरह आगे करते जाए, इसके बारे में मन पे चिंतन करते रहे। और गीता इसके हमारा मार्गदर्शन करने में सबसे बड़ी सहायक भूमिका निभाने वाली है। आइए साधक संजीवनी के स्वाध्याय में पढ़े। 15 अध्याय पूर्ण करके 16वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, कर चुके हैं, जिसमें देवी संपदा जो 26 है उनका वर्णन किया जा चुका है और 6 आसुरी संपदाओं का वर्णन भी किया जा चुका है। आज देखेंगे कि ये दोनों संप्रदाय मिलकर हमारे में करते क्या है और आर्य संपदा का विस्तार किस तरह से हुआ है। तो बहुत सुंदर तरीके से इसका स्वामी रामदास जी द्वारा और गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये सुंदर चिंतन किया गया, जिसको आइए हम और सब अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करते हैं। आइए मन क्रम वचन को भगवान के श्री चरणों में लगाते हुए अर्धन मूलित आंखों से नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए मूलाधार चक्र से यात्रा प्रारंभ करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवत गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए हम सब मिलकर के आज के हमारे गीता साधक संजीवनी संवाद में आगे प्रवेश कर रहे हैं।
आइए आज का हम हमारा संवाद प्रारंभ करें, उससे पहले गीता का पूर्व संदर्भ अति संक्षेप में ले लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्याय है। धृतराष्ट्रवाच, जैसे हमने कल भी जिक्र किया था कि आसुरी संपदा देवी संपदा का प्रारंभ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से हो जाता है। दूसरा संकेत माम का पांडवास चैव से मिलता है, अर्थात आप आसुरी संपदा के वाहक बन जाते हैं। पांडव और कौरव दोनों भी आसुरी और इन संपदाओं के वाहक है। अर्जुन कौटुंबिक मोह में आता है। मोह भी एक आगंतुक आसुरी संपदा है। तो इस आसुरी संपदा में आने के कारण युद्ध न करने का निश्चय लेता है। वो अपने स्वधर्म का त्याग करता है और भगवान कहते हैं न कांक्षे विजय कृष्ण न रच राज्यम सुखानी चे किम नो राजन गोविंद किम भोगेर जीवित। में भोग के लिए ये राज्य और विजय नहीं चाहता, हथियार डाल देता है। दूसरे अध्याय में अर्जुन उचित मार्ग शिष्य बन के पूछता है, कार्पण्य दोषोपैत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता ये श्रेषानिचितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते एम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। शिष्यस्ते एम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, अर्थात मैं आपका शिष्य शरण में हूँ, मैं कायर हूँ, दोष से ग्रस्त हूँ, कृपया मुझे उचित मार्ग बताइए। भगवान कृपा करके दो उचित मार्ग बताते हैं, एक ज्ञान योग और एक कर्म योग। भगवान कहते हैं कि शरीर को विवेक से जानना ही सांख्य योग है और ये शरीर परिवर्तनशील है, शरीर ही अनंत है, मेरा ही स्वरूप है, इसको समझो और युद्ध करो। फिर कर्म योग के बारे में बताते कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कजाति न योगस्थ कुरु कर्माणि समत्वम योग उच्यते। योगस्थ कर्म कौशलम से पाओगे क्या? अनामयम फल पाओगे। मोह कलिलम से मुक्ति मिलेगी। सुत्ति वृत्ति प्रतिना से मुक्त होकर स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। अर्जुन के पूछने पर भगवान स्थित प्रज्ञ के बड़े सुंदर असर बताते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देवी देही ने रस वर्जमर सौपे से परम दृष्टा निवर्तते, अर्थात विषयों में विचरण नहीं होता। वो निराहार अर्थात जो 7-5 हमारे इंद्रियों के विषय सज्जन उनमें वो लीन नहीं होते, वो स्थित प्रज्ञ है। तीसरे अध्याय में कर्म योग में अर्जुन पूछता है ज्ञान योग कर्म योग में कौन श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं दोनों में कर्म करना प्रारंभ है। कौन सा कर्म करें? तो नियत कर्म करें, यज्ञ कर्म करें, बाकी सब बंधन है। इसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, ये करके ही तुम अपना और सबका कल्याण करोगे। जैसे आचरण करे वैसा प्रमाण करो। जनक आदि भी यही करते थे, मैं भी यही करता हूँ। भगवान कहते गुणा गुणेषु वर्तते, ये समझते हुए आप अनंत बुद्धि वालों विचलित न करें, उनको भी अपने साथ लें। अपना सब पदों का अध्यात्म चेत सा विवरण बताते हैं और कहते हैं जो इस रास्ते पर चलता है वो मेरे को पाता, नहीं चलने वाला पंथ से गिर जाता है। स्वधर्म निधर्म से, अर्थात अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है और परधर्म में जीना भी भयावह है। अर्जुन के पूछने में भगवान कहते हैं काम ऐस क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्र, कामना और क्रोध जो असुर संपदा उनके आने के कारण ही ये महापापी ये काम आपको घेर लेता है और आप विवेक से दूर हो जाते हैं। चतुर्थ अध्याय में भगवान सूर्य से अपने निष्काम कर्म की उत्पत्ति बताते हैं। पहली बार उनको बताया। अर्जुन के कहने पे बताते हैं यदा यदा धर्म से, जब भी धर्म की हानि होती है धर्म संस्थापनार्था मैं आता हूँ। मेरे जन्म कर्म दिव्य है, जो इसको जान लेता है वितराग से भयक्रोध हो बाकी सब देवताओं को बसते हैं और सिद्धियों में जन्म में फंसे रहते हैं। चातुर्वर्ण्यम मयाम श्रेष्ठम, मेरे द्वारा रचे गए, लेकिन मैं न कर्म फले स्प्रा न कर्माणि लिप्पन्ति, न कर्म में लिप्त होता हूँ न कर्म फल की स्प्रा हूँ। सब मुमुक्ष जानते हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है। भगवान इस तरह के जो कर्म अकर्म का ध्यान रखे, निष्काम कर्म अकर्ता भाव से करते हैं, शरीर के लिए कर्म करते हैं, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं और द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, तप यज्ञ आदि 12 यज्ञ करते हैं, ब्रह्म यज्ञ करते हैं और उसके बाद में ज्ञान यज्ञ जो इनसे श्रेष्ठ है, ज्ञानी तत्वदर्शी ज्ञानी शरण में जाके करते हैं। और इस तरह से वो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान, और ज्ञान क्या देता है, लब्धम पराम, शांति प्रदान करता है और वो योग में स्थित होकर के असंशय को दूर कर लेते हैं। पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग में अर्जुन पूछता है संन्यास कर्म योग कौन सा श्रेष्ठ है। भगवान दोनों ही मुझे एक परम फल को पाने वाले। संन्यास योग में कठिनाइयां बड़ी है, कर्म योगी योग युक्त विशुद्ध आत्मा जल्दी ही मुझको सब भूतों में देख लेता है। हालांकि शरीर का भेद जानते हुए सांख्य योग भी यही कार्य करता है। भगवान कहते हैं 9 द्वारे देह में रहते हुए कर्म फलों में लिप्त नहीं होते हुए वो मेरे प्राण हो जाता है। ज्ञान निधुत कल्प सा गच्छन्ते पुनरावृत्ति से मुक्त हो जाता है। वो समदर्शी विद्या विनशन ब्राह्मण और चंडाल में संबुद्धि होते, प्रिय कुछ नहीं होता है। सबकी सेवा करते हुए अत्यंत सुख पाता है। अंतरात्मा सुखी होकर अपने समस्त संस्कारों को काट करके वो काम क्रोध से अयुक्त होकर के मुझको जान जाता है। जान करके मेरा ध्यान करता है। ये तंद मनोबुद्धि मुनिर मोक्ष परायण विगता अच्छा भय क्रोध ये सदा मुक्त से, मन बुद्धि को मुझ में लगाकर वो मुनि अर्थात मनन करने वाला मोक्ष के परायण होकर के इच्छा भय क्रोध से मुक्त होकर के मेरा भक्त बन जाता है। षष्ठोध्याय
आत्म संयमी योग में भगवान कहते हैं जो कर्म फलों पे अनाश्रित है, जिनको जो शांति उसके माध्यम से पा रहे हैं, भगवान कहते हैं वही असली में योगी है। वो आत्मा का उद्धार करते हैं, बाकी आत्मा का अनुद्धार करते हैं। आत्मा का उद्धार करते हुए प्रसन्न आत्मा सुख दुख हानि लाभ लोहा सोना और वेरी और पापी में, वेरी और साधु में समदर्शी होते हैं। पवित्र प्रदेश में यम नियम का पालन करके नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते, अर्धन मूर्त आंखों से मेरा चिंतन करते हैं। कैसे होता है? ज्यादा खाने ज्यादा सोने से नहीं, युक्ताहार विहार से होता है। उपमा दीपक की लो से देते हैं और कहते हैं अत्यंतिक सुख सेवा करते हुए पाते हैं, दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है। धीरे धीरे धारणा वाली बुद्धि मुझ में लगाते हैं और प्रशांत मन सम सुख, उत्तम सुख पाते हैं और सब उत्तम मुझे देखते हैं। मैं उनके लिए अदृश्य नहीं होता, मेरे लिए भी अदृश्य नहीं होते। अर्जुन पूछता है मेरे लिए इतना सहज क्यों नहीं है? भगवान उसको दो रास्ते बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य का। अर्जुन के बार बार पूछने भगवान कहते हैं इस स्थिति दुर्गति तात गच्छति, इस स्थिति में कितना भी रास्ता तय किया विनाश दुर्गति नहीं होगी। या तो सूची नाम श्रीमंता गे के रास्ते से, या अथवा योगी नाम कुले भवती, तुम अनेक जन्म संसित से परम गति को प्राप्त कर लोगे। सकाम तपस्वी, सकाम ज्ञानी, सकाम कर्मी से योगी श्रेष्ठ है। श्रद्धा मुझ में रखो, श्रेष्ठ योगी बन जाओ। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान में भगवान कहते हैं मेरे पे जो आसक्त हैं, जो मेरे पे शरणागत है, उनके लिए मैं ज्ञान विज्ञान संपूर्णता से कहूंगा। हजारों लोगों में से कोई एक दो सीधी इसको पाते हैं, बाकी अपरा प्रकृति, जिसको अष्टधा प्रकृति के, उनमें मोहित रहते हैं। हालांकि उस प्रकृति का सार भी बीज में ही हूँ, लेकिन उस सात्विक रजस तमस भावों के कारण वो उनको माया प्रत ज्ञाना आसुरी संपत्तियों में वो चले जाते हैं। चतुर्विद्या भजनते माम, चार भक्त मेरा स्मरण करते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थात ही ज्ञानी, सब भक्त उदार हैं, ज्ञानी मेरे से अभिन्न मेरे साथ हैं। बाकी सबकी कामना के कारण वो देवताओं को भजते हैं। जहां जहां वो बुद्धि अपनी भक्ति लगाते हैं, मैं वहां भक्ति स्थापित करके उनको उचित फल प्रदान करता हूँ। लेकिन ये सारे फल अंतवत नाशमान है। जो मुझको भजते हैं वो मुझको भक्त बनते हैं, मैं उनको, वही मुझको जानते हैं। मैं सबको जानता हूँ, बाकी इच्छा द्वेष द्वंद के कारण मेरा भजन नहीं करते। जो पाप पुण्य खरों का अतिक्रमण कर द्वंद धड़प्रति मेरा भजते हैं, जरा मरण मोक्षाय, वृद्धावस्था से मृत्यु से मुक्ति पाते हुए प्रयाण काले मेरा नाम लेते विदुर युक्त चेत से मेरे में युक्त हो जाते हैं। अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में भगवान अर्जुन के पूछने में बताते हैं अक्षर ब्रह्म जिसने सृष्टि की संरचना की, जो परम पुरुष है, पुरुषोत्तम है, वो अक्षर ब्रह्म है। और उसके द्वारा किया गया सर्जन या आदि कर्म है। उस परम पुरुष को जानना अध्यात्म है। ये स्थूल शरीर आदि भौतिक है, सूक्ष्म शरीर आदि देवी के अधिक में कारण स्वरूप में विद्यमान हूँ। भगवान कहते हैं अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए जाता है मुझको मेरे लोक जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने स्मरण की तीन विधियां बताते हैं, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, और अपना परिचय अभ्यास योग के लिए देते हैं। कविवम पुराण मनुशासिता समृद्धे सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसम प्रस्ताव, आदि प्रण सब पे शासन करने वाला, सूक्ष्म से सूक्ष्म, जो तमस से परे और सूर्य समान है, उसका प्रयाण काल में भ्रकुटी पे निगाह रखते हुए अर्धन मूलित आंखों से ओम का मानसिक उच्चारण करते हुए जो गति प्रदान करते हैं वो मुझको पाते हैं। सगुण साकार सहज है, कहते मैं उनके लिए सुलभ हूँ। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं वो महात्मा दुखालय आश्रय से मुक्ति और परम गति को पाते हैं। हालांकि ब्रह्म लोक तक सभी लोग पुनरावर्ती है, ब्रह्म की रात्रि का दिन का जिक्र करते हैं और दो शुक्ल और कृष्ण गतियों का जिक्र कर, जो उन्हें मोहित नहीं होता, वो ये वेद यज्ञ तप का दान पुण्य फलों का अतिक्रमण करके मेरे में आ जाता है। 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान का फिर विस्तार करते हुए कहते हैं गुह्यतम ज्ञान जो पवित्र सुख में धर्म में सहज है वो तुम्हें बता रहा हूँ। जो लोग इसको बसते हैं मेरे लोग पे जाते हैं, जो नहीं बसते वो मृत्यु संसार में बार बार लौटते ही रहते हैं। समझ जगत मैं हूँ, जगत मुझ में नहीं, सब जीवों में मैं हूँ, सब जीव मुझ में नहीं। मैं प्रकृति के प्रारंभ में अपनी अध्यक्षता में समझ जीवों की सर्जना करता हूँ। और जो लोग मुझे इस तरह नहीं जानते, अब जानते माम मूढ़ा, वो मूढ़ है, वो मेरे पे आश्रित अविज्ञा करते हैं और क्या करते हैं, आसुरी संपदा के वाहक बनते हैं। मोग आशा मोग कर्मणा व्यर्थ, आशा व्यर्थ, काम व्यर्थ, ज्ञान अविवेक के साथ राक्षसी आसुरी मोहनी वृत्तियों पाते हैं। लेकिन महात्मा देवी संपदा जो 26 है, जो उनके अंदर स्वतः से ही है, उसके साथ मेरा भजन करते हैं, निरंतर दृढ़वर्ती नमस्कार करते करते हैं, ज्ञान यज्ञ कर्म यज्ञ के द्वारा करते हैं। क्योंकि सबका अहम कर्तुरम यज्ञ, मैं यज्ञ हूँ, मैं श्रोता हूँ, मैं औषधि हूँ, मैं ओंकार हूँ, मैं वेद हूँ, मैं प्रभु प्रलय साक्षी निवास सूर्य की तरह तप करके अंजल तपाता हूँ। लेकिन लोग तीनों वेदों में लिखे ईश्वर की कामना करते हैं, पुण्य सात्विक कर्म के पुण्य कमाते हैं, और जब तक पुण्य क्षीण होते वापस धरती पे आ जाते हैं। देवताओं का भजन मेरा है लेकिन अविधि पूर्वक है, क्योंकि सबका भोक्ता प्रभु मैं ही हूँ। देवता भजन देवलोग भुज मेरे लोग जाते हैं, मेरा भजन सहज है। पत्रम पुष्पम फलम तो जो भी दे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। ये क्रोध योजना से जो सिद्धास जो कुछ करते हो, जो प्रसाद लाते हो, सब मुझे समर्पण कर दो, मैं देऊंगा क्या।
सुबह सुख फले रेव मोक्ष से करम धने, सुबह सुख फलों से मुक्त मोक्ष बंधन दे दूंगा। और कहते हैं मेरे लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, पाप योनि हो, दुराचारी हो, वैसे स्त्रियां, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो एक बार मेरा ध्यान करने का, मेरा लोक आने का निश्चय कर लेता है, वो धर्मात्मा हो जाता है। कैसे बने? मन मनाओ मत भक्तो मध्याजी मान नमस्कार माँ में वेश्यसी युक्त आत्मान मत प्रायण, मेरे भक्त मेरे प्रायण होकर मेरे में युक्त हो जाओ। 10 अध्याय में भगवान इसी को कंटिन्यू करते हैं। तुम्हारे हित की कामना से जो वचन कह रहा हूँ वो महर्षि और देवता भी नहीं जानते। मैं अजन्मा अविनाशी अपनी 20 विभूतियों के बारे में, संसार की रचना के बारे में बताते हैं। कुछ जो मेरी विभूतियों को जान लेता है मुझ में स्थित हो जाता है। कैसे जाने, कैसे समझें? मत चिता मदगत प्राणा बोध यंतम परस्पर, मेरे में चित्त लगाओ, मेरी कथाओं कथन श्रवण करो, मैं तुम्हें रमन करूंगा, संतोष प्रेम प्रदान करूंगा, तुम्हें समता वाला बुद्धि योग प्रदान करूंगा, ज्ञान की तरह तुम्हारे ऊर्ध्वगामी कर दूंगा। अर्जुन कहता है आप परम ब्रह्म पवित्र भगवान आप ही है, आप आदि पुरुष है। आपके बारे में आप ही नहीं, देवसी नारद आदि भी यही कहते हैं। आपकी महत्व को आपके अलावा कोई नहीं जानता, देवता दानव नहीं जानते, क्योंकि भूत बावन भूतेश देव देव जगत पते पुरुषोत्तम आप ही हो। अपनी भूतियों को आप मेरे लिए बता सके तो मैं उससे आपका चिंतन कर पाऊंगा। भगवान कहते हैं मेरी विभूतियां अनंत है। मैं इसको सिर्फ संक्षेप में कहूंगा, अहम आदि मध्यम चे भूतान अंत आदि मध्य अंतर स्थिति, सब कुछ में ही संसार की समस्त विशिष्ट वस्तुओं में अपनी उपस्थिति बताते हैं। और भगवान कहते हैं नास्तो मम दिव्यान विभूतिनाम परंतप है, मैं इससे ज्यादा क्या हूं? जितने भी विभूतियों से कोई संसार का कोई व्यक्ति वस्तु परिस्थिति है, समझो वो सब मेरे कारण, मेरे एक अंश से ही विद्यमान है। 11 अध्याय में अर्जुन कहता है मद अनुग्रह, मेरे पे अनुग्रह करके आपने विभूतियां बताई, अब मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। अगर मेरे द्वारा संभव है तो मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए। भगवान कहते हैं पश्य में पार्थ रूपाणी, देखो मेरा अनेक वर्ण वाला रूप देखो। आदित्य अश्विन मरुत वाला रूप तुम, रुद्रों वाला रूप तुम देखो। एक शरीर में सब जगत को देखो, लेकिन ईश्वर चक्षु से नहीं देख पाओगे, तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। संजय दिव्य चक्षु प्राप्त कहता है महायोगेश्वर अर्जुन ने भगवान को विराट रूप दिखा, अनेक वक्त नयनम वाला, हजारों सूर्य के प्रकाश वाला, एक में समस्त संसार को विभक्त देखा। और अर्जुन भयभीत स्तुति करता है 17 श्लोक में, और कहता है पश्चामी देवांश देव देवे, आपके देव मैंने भूत विशेष संप्रदाय ब्रह्मा विष्णु महेश को देखा, अनेक बौद्ध भक्त नितम वाला, चतुर्भुज रूप भी आपका है। आप वेद हो, जानने योग्य हो, अनादि मध्य अनंत वीर्यम भी आप ही हो, समस्त दिशाओं में आप फैले हो, देवता भयभीत हो कि आप में प्रवेश कर रहे हैं, सिद्ध सुर संग आपकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान कहते हैं बहुदृष्टा कालन से समस्त लोग व्यथित हो रहे, मैं भी व्यथित कर रहा हूँ, प्रसिद्ध देवे जगनीला प्रसन्न हो जाए। मेरे पांडव सेना के योद्धा धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र द्रोण भीष्म कर्ण आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और कैसे प्रवेश? जैसे अग्नि, जैसे नदी अग्नि की, नदी समुद्र की तरफ जाती है, पतंगा अग्नि की तरफ जाता है, भगवान आप उनका घर्षण करें। अपनी स्तुति संपूर्ण करता है इन शब्दों से। आइए हम सब करें। आख्यामि में को भगवान उग्र रूपो नमोस्तुते देवर प्रसिद्ध विज्ञातुम इच्छामि भवंतम आद्यम नहीं प्रजानामि तम प्रवृत्त। मैं आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ, आप क्या करने प्रवृत्त हैं, कृपया अपना परिचय दें। श्री भगवान वाच है कालोस्मि लोक क्षय कर प्रवृद्धो, अर्थात मैं काल में बढ़ा हुआ लोक हूँ, अर्थात सब तरफ से मैं आगे बढ़ने वाला लोक में ही हूँ। तो भगवान इस तरह से उनके बारे में बार बार अपनी बात बताते हैं, इस तरह से तुम सबका मैं विनाश करने के लिए आया हूं, तुम आओ निमित्त मात्र बन करके समझ रहे, लेकिन निष्कंटक राज्य को भोगो। भगवान इस तरह से अर्जुन कृतांजलि होकर के भयभीत अर्जुन को संजय बताता है। अब फिर दोबारा स्तुति करता है, दोबारा स्तुति, 2 बार स्तुति करता है। आप नाम गुण लीला से आपके समस्त लोग शांति पा रहे हैं। आदि पुरुष पुराण आप यो वायु अग्नि रणो, और आगे पीछे से नमस्कार करता है। आपकी महिमाओं को नहीं जान के आपका अपमान किया उसके लिए क्षमा मांगता है, मुझे क्षमा करें, चतुर्भुज रूप दिखाने की प्रार्थना करता है। अर्जुन कहता है भगवान कहते हैं तुम व्यथित क्यों रहे हो, ये मेरा विश्व रूप देखना हर किसी के लिए संभव नहीं है। संजय कहता है उसको चतुर्भुज और द्विभुज रूप दिखा के उनको शांति प्रदान करते हैं। और अर्जुन फिर कहता है कि मैं अब सौम्य अवस्था को प्राप्त हूँ। तो भगवान कहते हैं ये जो मेरा चतुर्भुज रूप है, ये भी देवता देखने ललायत रहते हैं, सिर्फ अनन्य भक्ति से देखा जाना संभव है। तो क्या करो, आइए मत कर्म कर मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वेशर भूतेषु ऐसे मामेति पांडव, मेरी भक्ति करो, मेरे प्राण हो जाओ, संग दोष को त्यागो, निर्वेर हो जाओ, तुम मेरे में प्राप्त हो जाओगे। 12 अध्याय में अर्जुन सगुण निर्गुण के बीच में श्रेष्ठता पूछना चाहता है। भगवान सगुण को श्रेष्ठ बताते हैं और कहते हैं देहाभिमान के कारण बहुत सारे कलेश कारण शरीर की मेरा सहज नहीं मेरे को पा पाते। तो मेरा सहज कौन पाता है? जो सभी कर्म मेरे अर्पण होके करता है, मेरा उपासना करता है, उसको मृत्यु संसार सागर से मुक्ति दिलाता हूँ। 4 साधना के तरीके
समर्पण योग, अभ्यास योग मेरे लिए कर्म करना, कर्म फल का त्याग बताते हैं, सार स्वरूप बताते हैं। अभ्यास से ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान, ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ, जो तुरंत शांति प्रदान करता है। अपने भक्तों के 39 लक्षणों का वर्णन करते हैं और कहते हैं अद्वेष सर्वभूतानां मित्र करुण एवं च निर्मम निरंकार सम दुख सुख क्षमी, अर्थात द्वेष भाव स्वरूप मित्र, करुणा वाला, निर्मम निरंकार, सम दुख में सम मानने वाला व्यक्ति ही मेरा भक्त है। और कहते हैं ये भक्त मुझे प्रिय है, लेकिन जो इस रास्ते पर चल रहा साधु वो मुझे ज्यादा प्रिय है। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्र योग में भगवान कहते हैं शरीर क्षेत्र है जो 24 तत्वों 7 विकारों वाला है, इसको जानने वाला मैं उसमें रहता हूं, मैं क्षेत्रज्ञ हूं, यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। भगवान कहते हैं देहाभिमान के कारण नहीं जाने के 20 ज्ञान के साधन बताते हैं, ये सब देवी संपदा ही है। ये 20 साधन जो बता रहे हैं यही देवी संपदा, बार बार भगवान बताते हैं। अध्यात्म ज्ञान, नित्यम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, सब में मुझको देखिए, मेरा ही अध्यात्म करें, मुझको पा जाओगे। भगवान इस तरह से बताते हैं कि मैं सब लोग, सबके अंदर स्थित हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश में हूँ, ज्योतिर्मान में हूँ, मैं ही क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय में ही हूँ। जो जानने वाला मेरा भक्त होता है, प्रकृति पुरुष अनादि रूप से विकारों के गुणों के बेकार कारण ये भोक्ता बन जाते हैं। उपदेष्टा, हनुमंता, चाहे भर्ता, भोक्ता महेश्वर है। और इनसे मुक्ति के लिए जो नहीं करते हो, संसार सागर में लोग बार बार आते रहते हैं। मुक्ति के लिए भगवान 4 साधन बताते हैं, ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग, श्रुति प्रायणा। स्थावर जंगम मेरे द्वारा हुआ, संभूतों में रहता हूँ, मुझको देखने वाला कभी हिंसा नहीं करता। ये मैं रहते हुए करता क्या हूँ, न क्रोध न लिप्यते, न कुछ करता हूँ न लिपि होता हूँ, आकाश की तरह सूर्य की तरह रखता हूँ। मेरा ये कौन जानेगा, किस तरह जानोगे, अंतर ज्ञान चक्षुषा, विवेक के द्वारा क्षेत्र क्षेत्र आप महत्व जानोगे। चतुर्दश अध्याय भगवान चतुर्ध्याय श्रद्धा त्रय विभाग को भगवान कहते हैं निर्गुण निराकार जिनका भी वर्णन किया है वो मेरे सहधर्मी हो जाते हैं। वो प्रलय काल में व्यतीत नहीं होते, दोबारा इनका जन्म नहीं होता। सृष्टि सृष्टि समस्या समस्त साधारण मैं ही करता हूँ। कर्म सत्व रजस तमस तीनों अलग अलग प्रभाव डालते हैं, लेकिन कर्म फल के बंधनों के कारण, इन गुणों के कारण बनते चले जाते हैं। भगवान कहते हैं सत्व में ऊर्ध्वस्था ब्रह्मलोक तक होती है, जो रजस में प्राण त्यागता है वो मनुष्य लोक में जाता है, और तमस में प्राण त्यागने वाला अधम योनियों में जाता है। शिव गुणातीत ही इनसे बच पाते हैं। अर्जुन के पूछते हैं, भगवान गुणातीत के बारे में बताते हैं और कहते हैं मान अपान शो तुल्य तुल्यो मित्रा पक्षियो सर्वारम परितापी गुणातीत से उच्यते। और प्रकाश प्रवृत्ति मोह से परे जो है वो गुणातीत है, वो अव्यभिचारिणी भक्ति से पाए जा सकते हैं। भगवान कहते हैं वो ब्रह्म और मैं एक ही है। पंचदश पुरुषोत्तम योग भगवान ऊर्ध मूल भगत शाखम, अर्थात अपने आप को मूल में बताते हैं, जो जड़ के रूप में सबसे ऊपर विद्यमान, बाकी ब्रह्म लोक तक सभी लोग उसकी शाखाएं। गुण प्ररोधा विषय पर वाले के कारण उसमें बार बार मोहित होकर कर्म बंधनों के कारण बार बार जन्म लेते हैं। रास्ता बताते हैं असंग सस्तेन दृढ़ चित्वा वैराग्य, परम पिता की खोज करें, पा क्या है, पाएंगे क्या, निर्माण मोहा जित संग धोखा अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा। फिर अपना परिचय देते हैं, सूर्य चंद्रमा प्रकाश अग्नि से मैं पर इससे भी आगे मैं प्रकाशमान हूँ। ममे वांसो जीव लोके, सब लोगों में स्थित हूँ, लेकिन मन सष्टान इंद्रियाणी, मन और 5 इंद्रियों के द्वारा प्रकृति मोहित होकर के आप मुझसे दूर चले जाते हो। उदाहरण देते हैं, जैसे वायु गंध को ले जाती है, वैसे ही ये शरीर जीवात्मा को अपहरण करके ले जाता है। 5 इंद्रियों के विषयों में रहते हैं और ज्ञान चक्षुओं से मुझको नहीं जान पाते, वो मुझको नहीं समझ पाते, वो मेरे लोक पर नहीं आते। जो मुझको समझते हैं वो मुझको जानते हैं। मैं सबको धारण करता हूँ पृथ्वी बन करके, मैं पृथ्वी चंद्रमा से पोषण करता हूँ, अर्जुन से सूर्य से प्रकाश देता हूँ, चारों विधाओं से मैं भोजन को पकाता हूँ। और भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। मतलब स्मृति ज्ञान अपोहन, स्मृति ज्ञान मुझसे है। भगवान अर्जुन भी ये कहता है लब्ध्वा स्मृति मुझे प्राप्त हो गई है, संशय मैं वेद हूँ, मैं जानने योग्य हूँ। फिर शरीर को अक्षर और जीवात्मा को अक्षर और स्वयं को परमात्मा पुरुषोत्तम बताते हैं। भगवान कहते हैं मैं शरीर से जिसको अक्षर कहा गया इससे अतीत हूँ और पुरुष से उत्तम हूँ, और मैं पुरुषोत्तम हूँ। जो मुझको इस भाव से सर्वभाव से जानते हैं, यही गुह्यतम शास्त्र है जिसको हम लोग पढ़ने का यहाँ प्रयास करें। आइए 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। सरला से निवेदन करते हैं कि 16वें अध्याय के 12 श्लोक आप पढ़ें। अभी बाकी अंजलि आएगी तो अंजलि पढ़ेगी। 12 श्लोक आप पहले पढ़ें। 16वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधश्च
त्यागशान्तिरपैशुनम् दया भूते स्वलोलुप्त्वम् माध्वं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अधरोः नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानै चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवीं सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मासु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश्च प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शोचन्नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरसपरसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतान दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धया प्रभवन्त्युग्रकर्माण क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः चिन्तामपरिमेयञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अनुयायनार्थसैच्छियान् इत मध्यमया लब्धम। अंजलि शुरुआत करें 13वें श्लोक से। जय श्री कृष्ण। जी। इत्मध्ये मया लब्धम् इम प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इतयज्ञानविमोहिताः अनेकचित्त विभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितस्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदन् द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्र यन्त्यजेत् अतैर्विमुक्त
तः कौन्तेय स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते नामकार्थ कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपद्विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम नमः। हरिओम हरिओम हरिओम। बहुत सुंदर तरीके से हमने ये पाठक्रम हमारा पूरा किया। आइए 16वां अध्याय का अब थोड़ा ढंग से बातचीत कर लेते हैं। 2 दिनों में हमने 16वां अध्याय को बहुत अच्छी तरह से बात की है कि देवी संपदा जो हम सब में इनबिल्ट पैकेज के रूप में है, वो हमारा अधिकार है, हमारा हिस्सा है। लेकिन जो आगंतुक दोष जो आसुरी संपदा के रूप में आते हैं, वो हमारे जीवन में प्रॉब्लम करते हैं। उनको असंगेन धनडेन चित्वा से हम मुक्ति पाते हैं। भगवान 26 तरह की देवी संपदा का वर्णन करते हुए कहते हैं, अभ्यम सत्व सुनिश्चित भय का सर्वथा अभाव ही अभय है। अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि सत्व संशुद्धि है। ज्ञान योग की व्यवस्थित, ज्ञान के लिए योग की दृढ़ व्यवस्था और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन, कर्षना, तप कहलाया। शरीर मन की वाणी की सरलता कहा गया। तो ये सारे 11 गुण, 11 देवी संपदा भगवान ने यहाँ पे हमें बताई। और दूसरे श्लोक में अगली 9 संपदाएं भी हमारे सामने रखी। अहिंसाम सत्यम अक्रोधस, अर्थात अहिंसा, अपने प्रति भी हिंसा न हो, सत्य भाषण करें, अक्रोध, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जैसे हलचल का न होकर शांति पाना, अपेशुनम, चुगली न करना, भूतेषु, ये चुगली करना हमारा स्वभाव नहीं है। यहाँ भगवान ये कह रहे हैं ये स्वभाव नहीं है, ये अपेशुनम तुम्हारा स्वभाव है। सब प्राणियों में दया करना, अलोर तो संसारी विश्व में न ललचाना, ये भी हमारा स्वभाव नहीं है। मार्दम, अंतःकरण की कोमलता, हीर बड़ा महत्वपूर्ण है। कर्तव्य अकर्तव्य करने में लज्जा आएगी आपको कहीं की कोई टोकेगा, ये मत करो, ये तुम्हारे स्वभाव नहीं है, यही हीर गुण है। अचापलम, चपलता, चंचलता का भाव, ये सारे के सारे गुण, 20 गुण भगवान 2 श्लोकों में बताते हैं। और 30 श्लोक में बचे हुए 6 गुण और हमारे बताते हैं जो भगवान ने हमारे पैकेज में डाले हैं। तेज, क्षमा, धृति, तेज मन प्रभाव, क्षमा, धृति, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वेर भाव का न होना, अद्रोह है, नाती मान्यता, मान को नहचाना, ये संपदा को प्राप्त मनुष्य के लक्षण। 26 पैकेज हमारे अंदर है, लेकिन हम ये हमारे हिस्सा है। और ये हम क्या करते हैं, कौटुंबिक मोह के कारण हमारे जीवन में आगंतुक आसुरी संपदा को स्थान देते हैं। वो 6 उनके बारे में भगवान बताते हैं। दम्भो दर्पोभिमान से, क्रोध पौरुष में से, दम्भ करना, घमंड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, चारों एक ही भाई फैमिली लगेंगे आपको। दम्भ, दर्प, अभिमान में थोड़ा थोड़ा फर्क बताया गया। और उनके कारण फिर क्रोध आता है, फिर कठोरता आती है, और फिर ये अज्ञान को ढक लेता है तो अविवेक आ जाता है, अज्ञानम अविवेक। ये सब आसुरी संपदा के प्राप्त कितने हैं देखा जाए तो एक क्रोध ही है। वो दम्भ अभिमान तो उसके सारे बंधु है, और क्रोध में कठोरता आएगी तो विज्ञान अविवेक आ जाएगा। तो क्रोध और अज्ञान 2 ही है मुख्य देखा जाए तो भगवान इस तरह 6 के बारे में कल हमने यहाँ तक का अध्ययन किया। आइए हम आज के 2 श्लोक आज पढ़ने का प्रयास करें। पहले 5 श्लोक बहुत विस्तार से संत जी ने बताए हैं, गुरु जी ने बताए हैं, आगे थोड़ा आसान हो जाएगा। देवी संपदे मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, माँ सुत संपदम देवी अभिजातोसी पांडव। दोनों संपत्तियों का फल बताते हैं। देवी संपत्ति मुक्ति के लिए, आसुरी संपत्ति बंधन के लिए। बड़ा सहज अर्थ बताया, हे पांडव, देवी संपत्ति को प्राप्त हो। तुम क्या हो? देवी संपत्ति को प्राप्त हो। तुम मतलब हम सब भी, हम सब देवी संपत्ति के साथ हुए, इसलिए चिंता न करें। माँ सुचय, शोक मत करो। देवी संपत्ति मोक्ष है, मेरे को भगवान की तरफ चलना है, ये भाव जितना स्पष्ट रूप से आ जाता है उतना ही भगवान के सम्मुख हो जाता है। भगवान के सम्मुख से संसार से विमुख हो जाता है, और साधक की भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, चित्र आदि में रुचि हो जाती है।
यहाँ ध्यान देने की यह की बात है, साधन की उद्देश्य जितना दृढ़ होगा उतना ही परमात्मा जो अनादिकाल संबंध प्रकट हो जाएगा, और संसार के जो मानव संबंध है वो मिट जाएगा। मिट क्या, प्रतिक्षण मिटता ही जा रहा है। जीव ने अपना संबंध मान लिया है, इसके कारण शरीर ही मैं हूं ऐसा भाव कर लेते हैं, और शरीर ही मेरा, इस भावना संसार टिका हुआ है। इस सद्भावना के मिटते संसार मानव संबंध मिट जाएगा, देवी संपदा के संपूर्ण गुण प्रकट हो जाएंगे जो कि मुक्ति के हेतु है। देवी संपत्ति केवल अपने लिए नहीं, समस्त प्राणियों कल्याण के लिए। जो ग्रस्त में छोटे बूढ़े बालक अनेक सदस्य होते हैं, सबका पालन पोषण घर का मुखिया उद्योग करता है। इसे संसार का उद्धार भगवान ने मनुष्य को बनाया। भगवान की वृक्ष में भगवान के सम्मुख होकर भगवान की सेवा करके हम उन्हें अपने वश में कर सकते हैं। ऐसा विचित्र अधिकार सहधर्मिता का हमें दिया है। अतः मनुष्य अधिकार के अनुसार क्या करे, यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, जप, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग, जितने साधन उनका अनुष्ठान केवल अंत ब्रह्मांड के अनंत जीवों के कल्याण के लिए करे, अपने लिए नहीं, समस्त संसार कल्याण करे। हे नाथ, सब जीवों का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब मुक्त हो जाएं, सब आपके अनन्य प्रेमी भक्त बन जाएं। ये केवल आपकी कृपा से संभव है। मैं तो केवल प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके द्वारा सद्गुरु की कारण ही प्रार्थना कर पा रहा हूँ। ऐसा भाव रखते शरीर या मन बुद्धि सब चीजों को पुण्य भगवान के लिए अर्पण कर दे। मात्र जीवों के कल्याण को जो भाव है वो भाव भी भगवान की देवी संपदा है, अपनी नहीं है। अपने तो केवल भगवान है। ऐसा करने से अपनी कहना चीजों के संसार के साथ भगवान के साथ एकता प्रकट हो जाएगी। इससे भगवान देवी संपदा मोक्षाय पद से कहा है। अब आसुरी संपदा निबंधा आयसुरी मता, जो जन्म मरण को देने वाली है वो आसुरी संपदा है। जब तक मनुष्य की अहंता का परिवर्तन नहीं होता तो अच्छे से गुण धारण करने निरर्थक तो नहीं जाते, पर उनसे मुक्ति हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तात्पर्य जब तक मेरा शरीर बना हुआ है, मेरे सुख आराम मिलता रहे, इस प्रकार विचार अहंता बैठे रहेंगे, तब तक ऊपर से भरे हुए देश गुण मुक्तिदायक नहीं। हाँ, ये बात तो है, सकोस्थित गुण उसको शुभ लोग देने वाले हो जाएंगे, ऊंचे लोग देने वाले हो जाएंगे, पर मुक्ति नहीं देंगे। जैसे बीज को मिट्टी में मिला देने पर मिट्टी, जल, हवा, धूप सब बीज को ही पोषण करते हैं। आकाश भी उसे अवकाश देता है। अवकाश का मतलब स्पेस। बीज से उसी जाति का वृक्ष पैदा होता है, उसी वृक्ष में उसी जाति के फल लगते हैं। ऐसे ही मेपन में संसार के संस्कार रूपी बीज को रखते हैं। जिस शुभ कर्म को करेंगे वो शुभ कर्म उन बीजों को पुष्ट करेगा, उन बीजों के अनुसार ही फल देगा। तात्पर्य यह है कि सकाम मनुष्य की अहंता के प्रति संसार जो संस्कार पड़े, उस संस्कार के अनुसार उनकी सकाम साधना में अणिमा, गरिमा आदि सिद्धियां आती है। उनमें और कुछ विशेषता भी आएगी तो ब्रह्म लोग आदि लोगों में जाकर ऊंचे ऊंचे भोग प्राप्त करेगा, पर उसकी मुक्ति नहीं होगी। 8वें अध्याय का 16 श्लोक याद कीजिए। अप्रसन्न मनुष्य मुक्ति के लिए क्या करे? उत्तर यह है कि जैसे बीज को भून दिया जाए, उबाल दिया जाए, बीज अंकुर नहीं देगा। आपने ये बात सुनी है क्या कि आप बीज को जमीन डालो वो बुरा जन्म होगा, लेकिन उस बीज को क्या करो, भून दो या उबाल दो, फिर वो बीज दोबारा पैदा नहीं होगा। तो भूनना उबालना क्या है? कर्म फलों में न फंसना, दोबारा जन्म न लेना। उस बीज को बौझे पृथ्वी उसको अपने साथ मिला लेगी, फिर पता ही नहीं चलेगा बीज था या नहीं। वो बीज डालोगे ना आप, भुना हुआ उबला हुआ पृथ्वी में मिल जाएगा और पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया। हम भी इसी तरह से दृढ़ निश्चय परमात्मा प्राप्ति करने से संसार के सब बीज अहंता में से नष्ट हो जाएंगे। शरीर प्राणों में एक प्रकार की ये आसक्ति है कि मैं सुखपूर्वक जीता रहा हूँ, मेरे को मान बढ़ाई मिलती रहे, मैं भोग भोगता रहा हूँ आदि। इस प्रकार जो व्यक्तित्व वो रखकर चलते हैं, उनमें अच्छे गुण आने पर भी आसक्ति के कारण उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ऊंच नीच यूनियन जन्म ने कान प्रकृति का संबंध ही है। तात्पर्य है कि प्रकृति से अपना संबंध जोड़ा हुआ शुभ कर्म कर ब्रह्म लोक तक भी चला जाए तो भी बंधन में रहेगा। मार्मिक बात यहाँ ये कही है। आज से संपदा के 3 फल बताए, गौर से सुनिएगा, पहली बार पढ़ा है मैंने। इस श्लोक में निबंधा ऐश्वर्य मता पसे सामान्य फल बताया। दूसरे अध्याय के 41 से 44 श्लोक में वर्णित और 9वें अध्याय के 20 में 21 श्लोक में वर्णित काम उपासक भी इसी श्रेणी में आते हैं, जिनका उद्देश्य केवल भोग भोगना और संग्रह करना। ऐसे मनुष्य की बहुत शाखाओं वाली अनंत बुद्धि होती है, अर्थात कामनाओं का अंत नहीं होता। कामनाओं में तन्मय है, कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्य में ही प्रीति रखते हैं। वेद का भी करेंगे तो विधि विधान से करेंगे, पर क्या मांगते हैं? बाप कामना का जन्म बंधन उनको बना रहता है। वो स्वर्ग के भोग मांगते हैं और ये के फलस्वरूप वो स्वर्ग में जाकर भोग भोगते हैं, पुण्य क्षण वापस लौट आते हैं। यहाँ शंका होती है, जिस कृष्ण मार्ग में काम पुरुष जाते हैं उसी योग से तो योग भ्रष्ट पुरुष जाते हैं। फिर दोनों मार्ग एक होने से ही, दोनों पुनरावृत्ति होने से सकाम पुरुषों के समान योग भ्रष्टों को निबंधाय श्री मता वाला बंधन क्यों नहीं होता? इसका समाधान है, योग भ्रष्ट को जो पहले रिश्ते में चल चुके हैं, अर्थात वो आसुरी संपदा में नहीं जा रहे हैं, देवी संपदा को जान चुके हैं, वो उनमें बंधन नहीं होता। पूर्व जन्म की साधना उद्देश्य अपने कल्याण का रहता है। अंत समय में वासना, बेहोशी, पीड़ा आदि कारण विघ्न रूप से स्वर्ग आदि में जाना पड़ता है। इन योग भ्रष्टों इस मार्ग से जाने के कारण ही सकाम पुरुषों के लिए भी योगी पता है।
अर्थात सकाम पुरुष योगी कहे नहीं जा सकते अन्यथा। तो आसुरी संपत्ति का दूसरा फल क्या है? पतंती नरके सुचो। पहला है निबंधाई सूर्य मता, जन्म लेते हैं। दूसरा नरके सुचो, 16 अध्याय में बताया, आगे बताएंगे, जो कामना के वशीभूत होकर पाप अन्याय दुराचार आदि करते हैं, फल स्वरूप नरकों की प्राप्ति होती है। तीसरा फल है आसुरी योनिषु ततो यान्ते धमांगति, ये भी 19-20 श्लोक में आने वाला है। जिसके भीतर दुर्गुण दुर्भाव रहते हैं, जो कभी प्रेरित होकर भी दुराचार भी कर बैठते हैं, उनको दुर्गुण दुर्भाव के अनुसार पहले तो आसुरी योनि की प्राप्ति होती है, तो दुराचार का अधम गति की प्राप्ति होती है। देखिए कितना इनका आसुरी संपदा का फल बताया गया। माँ सुच संपतम देवी अभिजातोषी पांडव, केवल अविनाशी परमात्मा को चाहने वाले की देवी संपत्ति होती है, जिससे मुक्ति होती है। बाकी विनाश संसार के भोग संयोग चलना आसुरी संपत्ति होती है, जिनसे बंधन होता है। इस बात को सुन अर्जुन में कहीं शंका न पैदा हो जाए, मुझे तो अपने देश में दिखती नहीं, इसलिए भगवान कहते हैं भैया अर्जुन, तुम देवी संपत्ति को प्राप्ति होता है, शोक संदेह मत करो। माँ सुचा कह देते हैं, माँ सुचा संपदम देवी, देवी संपत्ति प्राप्त साधक के द्वारा कर्म योग, ज्ञान योग और भक्तियों का साधन स्वाभाविक ही होता है। कर्तव्य पालन से, कर्म योगी को और ज्ञान अग्नि से ज्ञान योगी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्ति योगी के सभी पाप भगवान स्वयं नष्ट करते हैं, संसार से उसका उद्धार कर देते हैं। माँ सुचन, तीसरे श्लोक में भारत, चौथे श्लोक में पार्थ, इन 5 श्लोक में पांडव, इन दोनों संबोधनों का प्रयोग भगवान अर्जुन को उत्साह दिलाते हैं। भगवान, हे भारत, तुम्हारा वंश बड़ा श्रेष्ठ है। पार्थ, तुम उस माता प्रथा के पुत्र हो जो वेर भाव रखने वालों की सेवा करती है। पांडव, तुम बड़े धर्मात्मा श्रेष्ठ पांडु के पुत्र हो। तात्पर्य है वंश, माता और पिता, इन तीनों ही दृष्टि तुम श्रेष्ठ हो, अतः तुम्हारे में देवी संपत्ति भी स्वाभाविक है, इसमें शोक नहीं करना चाहिए। या माँ सुचय क्रिया 2 बार माँ सुचय पद है, एक यहाँ पे, दूसरा 18वें अध्याय के 66 श्लोक में। 2 बार प्रयोग के भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तुझे साधन दोनों विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। साधन के विषय में यहाँ यह आश्वासन दिया तो देवी संपदा को प्राप्त हुआ है, और सिद्धि के विषय में कह देंगे मैं आश्वासन दूंगा, मैं तुम्हें मुक्त करा दूंगा, संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तात्पर्य है साधु को अपने साथ में जो कमियां दिखती है उनको तो दूर करता ही है, पर कमियों के कारण उसके अंतर नम्रता के साथ निराशा सी रहती है, मेरे में अच्छे गुण कहाँ हैं जिस साध्य की प्राप्ति हो। साध्य की इस निराशा को दूर करने के लिए भगवान अर्जुन को साधक मात्र का प्रतिनिधि बनाकर उसे आश्वासन देते हैं, तुम साधक और साधक के विषय में चिंता शोक मत को, निराश मत हो। देवी संपत्ति वाले पुरुषों का स्वभाव होता है कि उनको अनुकूल या प्रतिकूल कोई परिस्थिति घटना आए, उनकी दृष्टि हमेशा अपने कल्याण की तरफ रहती है। युद्ध के मौके पर भगवान ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया, तब उन सेनाओं में खड़ा कुट में मोह पैदा हुआ, वो करुणा शोक से व्याकुल हुआ, कर्तव्य से हटने लगा। कुटुंबियों को माने मुझे पाप लगेगा, बाधा आ जाएगी, और उस अधर्म और अन्याय अधर्म का भय दोनों एक साथ आ गया उसके। जो कुटुंब का मोह आसुरी संपत्ति है, और पाप के कारण जो कल्याण में बाधा लगने का जो भय वह देवी संपत्ति है। इसमें एक खास बात है, अर्जुन कहते हैं हमने जो युद्ध करना निश्चय के लिए, यह भी एक महान पाप है। तो युद्ध क्षेत्र भगवान से बार बार अपने कल्याण की बात पूछता है। कैसे कैसे पूछता है? श्रेष्ठम ब्रूहितन में, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, जहां भगवान का भक्त बनता है। तदेकम वद निश्चित येन श्रेयो अमा पुण्यम, तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक, मेरे लिए श्रेय कार्य वो बात कही है। इसे अतिरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, मेरे लिए एक रास्ता सुनिश्चित किया बता दीजिए। ये उनमें देवी संपदा के कारण ही है। इसके ऊपर आसुरी संपदा जिस दुर्योधन आदि में है, राज्य धन का इतना लोभ है, कुटुंब का नाश तो उनका भी हो रहा है, लेकिन उस पाप की तरफ देखते भी नहीं। अर्जुन में देवी संपदा इसलिए तो वो देख पा रहा है। देवी संपदा आरंभ से थी, मोह रूप आसुरी संपदा आगंतुक आई थी, जो भगवान की कृपा से नष्ट हो गई। कब हुई? नष्टो मोह स्मृति लब्धा तो प्रसादान अच्युत। इसलिए भगवान कहते हैं भैया अर्जुन तो चिंता मत कर, तो देवी संपदा को प्राप्त है। अर्जुन को अपने में देवी संपदा नहीं थी, इससे भगवान तुम्हारे देव से प्रगट है। कारण जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनको अपने में अच्छे गुण नहीं दिखते, अवगुण उनमें रहते ही नहीं, अपने में गुण नहीं दिखते। कारण ये कि उनके गुणों के साथ अभिन्नता होती है। आंख में लगा हुआ अंजन आंख को नहीं दिखता, वो आंख के साथ एक हो जाता है। ऐसी देवी संपदा के साथ अभिन्नता, गुण नहीं दिखते। तब तक अपने में गुण दिखते हैं, तब तक गुणों के साथ एकता नहीं हुई। गुण तभी दिखते हैं जो अपने से कुछ दूर होते हैं। भगवान अर्जुन को आश्वासन देते तुम्हारी देवी संपदा स्वाभाविक है, हम सबको भी देते हैं, भले ही तुम्हें नहीं दिखे, इसलिए चिंता मत करो। भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है, सफलता के अपने भाव आचरणों का ध्यान रखना है। शरीर का कुछ पता नहीं कब प्राण चले जाए, इसलिए हम जल्दी जल्दी अपना उद्धार करने लगे। देवी संपदाओं का आश्रय संपदाओं का त्याग आवश्यक है। देवी संपदा देव सब परमात्मा का वाचक है, उनकी संपत्ति देवी संपत्ति कहलाती। देवश्यन देवी, परमात्मा का अंश होने जीव देव संपत्ति स्वतः स्वाभाविक है। जब जीव अपने अंश परमात्मा विमुख का जड़ प्रकृति के सम्मुख हो जाता है, अर्थात उत्पत्ति विनाशील पदार्थों का संग कर लेता है, आसुरी संपदा आ ही जाती है। कारण है
काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, द्वेष, जितने भी दुर्गुण दुराचार है सब नाशवान के संग से पैदा होते हैं। प्राणों में जिनकी रति है ऐसे प्राण प्रसन्न प्राण लोगों का वाचक असुर शब्द है। असुसो प्राणेषु रमन्ते इति असुरा, इसलिए मैं सुख पूर्व जीतता रहा हूँ। ये आसुरी संपत्ति का खास लक्षण। देवी और आसुरी संपत्ति सब प्राणियों में पाई जाती है। ऐसा कोई भी साधारण प्राणी नहीं जिन दोनों संपत्तियां नहीं पाई जाती है। हाँ, जो जीवन में तत्व के महापुरुष तो आज संपत्ति से रहित होता है और देव से रहित कभी कोई हो ही नहीं सकता। जीवन में महापुरुष नाशवान संग होकर अविनाशी परमात्मा में स्थित हो जाता है। जीने की आशा, मरने का भय नहीं रहता। परमात्मा स्थित सदगुण सदाचार स्वाभाविक रूप से रहते हैं। ये सिद्ध महापुरुष तो देवी संपत्ति से ऊपर उठे होते हैं, अतः उसमें देव संपत्ति गुण स्वाभाविक होते हैं जो साधकों के लिए आदर्श होते हैं। कारण है जीव देव अर्थात परमात्मा का सनातन अंश है। जीव ममे वासो जीव लोके जीव भूत सनातन है। परमात्मा का अंश है तो देवी संपदा रहेगी। आश्रित संपदा की मुख्यता होने देवी संपदा दब सी जाती है, मिटती नहीं है। सत वस्तु कभी मिट नहीं सकती। इसलिए कोई भी मनुष्य सर्वथा दुर्गुण दुराचारी नहीं हो सकता, सर्वथा निर्दयी नहीं हो सकता, असत्यवादी नहीं हो सकता, व्यभिचारी। जितने भी दुर्गुण दुराचार है किसी भी व्यक्ति में सर्वथा हो ही नहीं सकते। कोई भी कभी भी कितना ही दुर्गुण दुराचारी क्यों ना हो, उसका आंशिक सदगुण सदाचार रहेंगे। देवी संपत्ति आप पता है ना, सरला दारू पीने वालों में भी होती है। वो क्या कहते हैं, अरे नहीं नहीं आज मंगलवार है, एकादशी हम नहीं पिएंगे। ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते? नवरात्र नहीं पिएंगे। तात्पर्य क्या है कि उनमें भी कहीं कहीं देवी संपदा उनमें भी कभी न कभी होती है। देवी संपत्ति परमात्मा होने से अविनाशी है, आवश्यक संपत्ति नाशवान है। सच्चिदानंद परमात्मा अंश में सदा जीता रहूं अर्थात कभी मरू नहीं, मैं सब कुछ जान लूं, अज्ञानी नहीं रहूं, सर्वदा सुखी रहूं, कभी दुखी नहीं रहूं। इससे सच्चित आनंद की इच्छा प्राणी मात्र में रहती है। ये तीनों इच्छाएं क्या है? सच्चित आनंद, जीना, जानना और सुखी रहना, यही सच्चित आनंद है। पर उससे गलती क्या होती है? मैं रहूं तो शरीर सहित रहूं, मैं जानकार हूं तो बुद्धि को लेकर जानकार रहूं, मैं सुखी हूं तो इंद्रियों शरीर को लेकर सुख लूं। इस तरह इन इच्छाओं को नाशवान संसार से पूरी करना चाहता है। इस प्रकार प्राणों को मोह होने से आसुरी संपत्ति रहती है। देहाभिमान में सुख पूर्वक जीता रहूं, इस प्रकार प्राणों का मोह होता है। देहाभिमान से आसुरी संपत्ति पैदा होती है। इसे गीता में देह वृद्धि देहीनम कहा गया है। एक मार्मिक बात यह है, प्राणियों में नित्य निरंतर रहने की इच्छा होती है। नित्य रह भी सकता है, मैं मरूं नहीं ये इच्छा होती है तो ये मरता नहीं। जीता रहना अच्छा लगता है तो जीते रहना उसका स्वाभाविक। देखो हम कहते हैं मरे नहीं, तो भगवान पे क्या व्यवस्था करते हैं? दोबारा जन्म दे देते हैं, दोबारा इंस्टेंट जन्म देते। तुम मर कह सकते हो, जो तुमने इच्छा करी वो रहेगी। तुम कहोगे मैं अब नहीं जीना चाहता, मैं अब भगवान के पास जाना चाहता हूं, तो भगवान अपने पास बुला लेते हैं। तो मरना ऐसा स्वाभाविक नहीं है। जीते रहना इसका स्वाभाविक है। मरने से भय लगता है तो मरना इसका स्वाभाविक नहीं है। ऐसे अज्ञान बुरा लगता है, अज्ञान इसका साथी नहीं है। दुख बुरा लगता है, दुख उसका साथी नहीं है। ये सिद्ध होता है कि इसका स्वरूप सत्य है, असत इसका स्वरूप ही नहीं है। सत स्वरूप इस को क्यों चाहता है? कारण नष्ट होने वाले असत शरीर को मैं तब मेरा मान लिया है, उनमें आसक्त हो गया है। तात्पर्य यह है असत को स्वीकार करने स्वयं सत्य होते हुए भी सत्य की इच्छा होती है। जड़ता को स्वीकार करने स्वयं ज्ञान स्वरूप होते हुए भी संसार ज्ञान की इच्छा होती है। दुख रूप संसार को स्वीकार करने से सुख स्वरूप होते हुए सुख की इच्छा होती है। तो उसकी पूर्ति भी कहां से चाहता है? असत से, जड़ से। दुख संसार के द्वारा करना चाहता है। ये रिश्ता कारण ही शरीर को रखना चाहता है। बुद्धि से ज्ञानी बनना चाहता है, शरीर से सुखी बनना चाहता है, अपने नाम और रूप को स्थायी रखना चाहता है, अपने नाम को तो मरने के बाद भी रखना चाहता है। इस प्रकार असत के संग से आसुरी संपत्ति आती है। ऐसे असत संग का त्याग करने से आसुरी संपत्ति नष्ट हो जाती है, देवी संपत्ति प्रकट हो जाती है। जब सत्संग, स्वाध्याय आदि को मनुष्य में परमात्मा प्राप्ति करने का विचार आता है, तब उसके लिए देवी संपत्ति को धारण करना चाहता है। देवी संपत्ति को कर्तव्य रूप से उपार्जित करता है कि मुझे सत्य बोलना, मुझे अहिंसक बनना है, मुझे दयालु बनना है, आदि आदि। इसका जितने भी देवी संपत्ति गुण, उन गुणों को अपने बल से उपार्जित करना चाहता है। सिद्धांत की कर्तव्य रूप से प्राप्त की हुई अपने बल से उपार्जित की चीज स्वाभाविक नहीं होती, कृत्रिम होती है। इसके अलावा अपने पुरुषार्थ से उपार्जित मानने का अभिमान आता है। मैं बड़ा सत्यवासी हूँ, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, आदि। जितने भी दुर्गुण विचार सब के सब अभिमान की छाया में रहते हैं और अभिमान से पुष्ट होते हैं। इसलिए अपने उद्योग से किया जितना भी साधन होता है उस साधन में अहंकार ज्यों का त्यों रहता है। अहंकार ही आसुरी संपदा है। अतः जब तक देवी संपदा उद्योग करता रहता है तब आसुरी संपत्ति छूटती नहीं। अंत में हार मान लेता है, उत्साह कम हो जाता है, प्रयत्न मंद हो जाता है, मान लेता है मेरे बस की बात नहीं। साधक ऐसा क्यों होती है? उसने अभी तक ये जाना नहीं है आज संपदा मेरे में कैसे आई। आसुरी संपदा कारण नाशवान का संग, इस शरीर का संग, संसार का संग, जब तक ये नहीं छोड़ेगा तब आसुरी से रहित हो ही नहीं सकता। देव संपत्ति लाना चाहें तो क्या तरीका है? नाशवान जड़ संग से त्याग कर दे,
नासान का त्याग दैवी संपत्ति अपने आप प्रकट होगी। परमात्मा अंश होने से परमात्मा संपत्ति उसमें स्वतः सिद्ध है, कृत्य रूप से उपार्जित नहीं करनी। ये लानी नहीं है देवी संपदा, हमारे में है, हमने ढक दिया है। वो परत जैसे दर्पण को मेल ढक लेता है, वो हटा दो तो ये काम हो जाए। कामना और क्रोध के बारे में यही भगवान ने उसमें कहा था। इसमें एक और मार्मिक बात, देवी संपदा गुण मूलतः स्वाभाविक रहते हैं, कोई छोड़ नहीं सकता। इसका पता कैसे लगे? जैसे कोई विचार कर मैं सत्य ही बोलूंगा तो उम्र भर सत्य बोल सकता है, परंतु कोई विचार के मैं झूठ ही बोलूंगा तो 8 पहर भी झूठ नहीं बोल सकता। आप करके देखो कि मैं हमेशा झूठ ही बोलूंगा, आप झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन सत्य बोलने तो सत्य बोल सकते हो। सत्य का बोलने का विचार होने पर दुख भोग सकता है, पर झूठ बोलने के लिए बाध्य नहीं हो सकता। पर झूठ ही बोलूंगा ऐसा विचार हो, खाना पीना बोलना चलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। भूख लगी और झूठ बोलेगी भूख नहीं हो तो फिर कोई खाना भी नहीं देगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। यदि ऐसी प्रतिज्ञा कर ले कि झूठ बोले वैसे मर जाऊं पर झूठ ही बोलूंगा तो प्रतिज्ञा सत्य हो जाएगी। अतः जो प्रतिज्ञा भंग होने सत्य आ जाएगा वो प्रतिज्ञा ही सत्य हो जाएगी। सत्य कभी छूटता नहीं है। सत्य मनुष्य स्वाभाविक से देवी संपत्तियों के जितने भी गुण हैं सबके विषय में ऐसी ही बात है, नित्य रहने वाले स्वाभाविक है। केवल नाशवान के संग का त्याग करना है, नाशवान संग का नित्य ऐसा स्वाभाविक है। आसुरी संपत्ति आगंतुक है, दुर्गुण दुराचार आगंतुक है। कोई व्यक्ति कोई ऐसा कहता है क्या? कोई आदमी प्रसन्न रहता है, लोग ऐसा क्यों नहीं कहते तुम प्रसन्न क्यों रहते हो? अरे वो तो स्वाभाविक है, क्यों कहे? लेकिन कोई दुखी रहता है, आप कहते हो अरे भाई दुखी क्यों हो? कि प्रसन्नता तो स्वाभाविक है, दुख आगंतुक है। इसे अच्छे आचरण करने कोई नहीं कहता तुम अच्छे आचरण क्यों करते हो, पर बुरे आचरण वाले सब कहते हैं तुम बुरे आचरण क्यों करते हो। तो सद्गुण सदाचार स्वतः रहती है, दुर्गुण दुराचार संग से आता है, इसलिए आगंतुक है। अर्जुन में देवी संपदा विशेषता से थी, जिसमें कायरता आ गई तब भगवान ने उसको आश्चर्य से कहा तेरे में कायरता कहां से आई? कार्पण्य 200 स्वभाव का मंत्र याद कीजिए। तात्पर्य अर्जुन में दोष स्वाभाविक था, आगंतुक है। पहले उसमें दोष था ही नहीं। अर्जुन आगे कहते जिससे मेरा निश्चित कल्याण, ऐसी बात कहिए युद्ध के प्रश्न अर्जुन मेरा कल्याण हो जाएगी इच्छा रखता है। इससे प्रतीत होता है अर्जुन पहले से देवी संपत्ति थी, नहीं तो उर्वशी जैसी अप्सरा को एकदम ठुकरा देना कोई मामूली आदमी की बात। ये घटना आपको पता है क्या? अर्जुन इंद्र की युद्ध में मदद करने के लिए स्वर्ग में गया, वो जीत गया तो उस स्वर्ग में घूम रहा था, तो पार्क में बैठा था तो उसका अचानक कुछ कानों में कुछ घुंघरू बजने की आवाज आई। सामने देखता है तो उर्वशी अप्सरा थी, वो उसके साथ प्रणय करना चाहती। तो अर्जुन ने अपने मन का भाव बदल के उर्वशी में माता देखा और उसने उसके प्रणय निवेदन को हटा दिया। अब ये क्या है? आसुरी संपदा होती तो ऐसी कोई उर्वशी सामने आए तो उसमें लग जाता ना, वो नहीं लगा। उसने माता का स्वरूप देखा और उसी ने उसको श्राप भी दिया कि तुम ब्रह्मला बन करके या नपुंसक बन के जीवन जियोगे, तूने मेरा अपमान किया। अर्जुन ने स्वीकार कर लिया। ये क्या सबूत है? उसके यहाँ देवी संपदा थी। तो ये अर्जुन विचार मेरे को देश में प्राप्त है कि नहीं, अधिकारी तो भगवान के चिंता मत करो। माँ सुचम संपन्न देवी अभिजातो सी पांडव है। सत्य और सत्य से अहम भाव पैदा होता है। मुनि से शुभ शुभ कोई भी काम करता अपने अहंकार को लेकर करता है। जो परमात्मा चलता है तब उसके अहम भाव में सत्य अंश की मुख्यता होती है। संसार की तरफ चलता है तब उसके अपने नाशवान अंश की असत की मुख्यता होती है। सत्य अंश की मुख्यता होने से देवी संपत्ति का अधिकारी कहा जाता है और असंत अंश की मुख्यता होने से उसका अनाधिकारी हो जाता है। असंत अंश को मिटाने के लिए मानव शरीर मिला है। मनुष्य निर्बल नहीं है, पराधीन नहीं है, पर सबल है, स्वाधीन है। नाशवान अंश तो सबका मिटता ही रहता है। संबंध बनाए रखना है वह भूल होती है। नाशवान संबंध बनाए रखने का असंत सर्वथा भाव नहीं होता। अहम भाव नाशवान असत के संबंध से होता है। असत का संबंध मिटते अहम भाव मिट जाता है। प्रकृति को अंश को पकड़ने से ही अहम भाव है। अहम में जड़ और चेतन दोनों होते हैं। तादम्य होने से पुरुष ने जड़ के साथ अपने एक मान लिया, भोग की इच्छा हो गई, पुरुष में भोक्तापन का हेतु बन गया। पुरुषम सुख दुखानाम भोक्तत्व हेतु उच्यते। प्रकृति स्थित होने से भोक्ता बनता है। पुरुष प्रकृति तो ही भुगते। अतः सुख दुख जो विकार होता है मुख्यतः जड़ अंश में होता है। उसका परिणाम ज्ञाता है मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। जैसे विवाह करने में स्त्री की जो आवश्यकता होती है वो अपनी आवश्यकता कहलाती है। पुरुष में जो गहने आदि खरीदता है वो स्त्री के समझ से ही खरीदता है, उसके लिए अपने लिए गहने आदि की आवश्यकता नहीं है। ऐसी जड़ अंश के स्वभाव चेतन जड़ की जड़ का भोग होता है और तादम्य होने से भोग का परिणाम जड़ में होता है। सुख दुख का भोक्ता जड़ अंश बन ही नहीं सकता। परिणाम का ज्ञाता चेतन ही भोक्ता बनता है। जितनी क्रिया होती है सब प्रकृति में होती है। तो भगवान चेतन अपने माल में करता हूं और उस कारण से सच्चिदानंद की चेतना उससे जो 3 इच्छाएं हैं, सदा रहना, सब कुछ जाना, सदा सुखी रहना, यही सच्चित आनंद है। इच्छा में सम्मिलित न हो, इससे गलती है तो इच्छा पूर्ति भगवान से नहीं जड़ संसार के द्वारा करता है। जड़ आज संपत्ति स्वयं ने स्वीकार किया है। तो भगवान इस तरह से बार बार कहते हैं परमात्मा के अविनाशी की तरह विनाशी देखने लग जाता है आस्तिक संपदा क्या है।
परमात्मा के सम्मुख होते आसुरी संपत्ति मिटने लग जाती। तुलसीदास जी ने वो सुंदर दोहा का आपको याद होगा, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तभी। जन्म कोटि अग प्रकृति समझ स्वीकार करने से है, और जन्म मरण से प्रकृति समझ अपने मान लेना है, और किस चीज से जन्मता मरता रहता है, तो वास्तव में करता भी नहीं है, लिप्त भी नहीं है। सृष्टोपि कौन्तेन न करोति न लिप्यते, भगवान ये कह चुके हैं। इस आवश्यकता अनुभव करना, कर्म अक्रम, अक्रम कर्म देखना है, इन दोनों तो अभिप्राय कर्म करते हुए निर्लिप्तता है, और करता रहते हुए कर्म करता है। कर्म करते समय कर्म न करते हुए नित्य निर्लिप्त करता रहता है। इस वास्तविकता जो अनुभव करता है वो मनुष्य बुद्धिमान है, जिसमें कर्तापन का भाव नहीं, इसकी बुद्धि में लिप्तता नहीं, कोई कामना नहीं। पर यदि वो सब प्राणियों को मार दे तो भी उसको पाप नहीं लगेगा, अगर कर्ता भाव नहीं है तो। जैसे अर्जुन से सबको मरवाते ना भगवान। अर्जुन पूछा मनुष्य किससे प्रेरित तो पाप करता है? भगवान ने कहा कामना से। कामना का सब पाप तो शरीर के भोग और संग्रह की कामना होती है। तो भगवान इस तरह जड़ का संगी संपूर्ण असमता का कारण है। देश न स्वाभाविक विद्यमान है, मातृ संपत्ति देवी जातोषी पांडव। साधु को परमात्मा निराश नहीं होना चाहिए, परमात्मा का अंश है। पूरे श्लोक का सार अगर कहे तो जीव को एक और भगवान और एक और संसार है। जब भगवान की ओर चलता है तब देवी संपदा है, और संसार की चलता है तो आसुरी संपदा। कितना अच्छा सुंदर सार है। और आसुरी संपत्ति में नास्तिक भाव है। मुक्ति के सभी साधन, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, सभी देवी संपदा के अंतर्गत है। देवी संपत्ति देश ने मुख्यतः भक्ति की है, इसलिए भगवान ने भक्ति के प्रकरण में ही बार बार कहा, देवी प्रकृति आश्रित अन्य मंडल महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अनासी समझकर मेरा भजन करते हैं। तो आगे भगवान ने कहा भक्ति के सभी साधन आ जाते हैं। दूसरों सुख लिए कर्म करना, दूसरों का सुख चाहना चेतनता है। अपने सुख लिए कर्म करना, अपना सुख चाहना जड़ता है। तो इन मूल दोष एक ही, संपूर्ण आसंपत्ति जिससे पैदा होती है वो संपूर्ण देवी, उसी से मूल गुण भी एक है जिससे संपूर्ण देवी संपत्ति प्रकट होती है। शरीर संसार को स्वीकार के समझ जोड़ना ही मूल दोष है, और भगवान की सत्ता को जान के भगवान से जुड़ने वाला ही गुण है। जब तक गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तब तक गुणों की महत्ता दिखती है, उनका अभिमान होता है। कोई भी अवगुण नहीं रहे तो अभिमान भी नहीं होता। अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है। अभिमान के कारण ही मनुष्य दूसरे ऊपर से अपनी विशेषता दिखने लगती है, यही आसुरी संपत्ति है। अभिमान होने के कारण देवी संपत्ति भी आसुरी संपत्ति की वृद्धि करने वाली बन जाती है। गुणों के साथ अवगुण नहीं रहते तो गुणों की महत्ता नहीं दिखती, उनका अभिमान नहीं होता। तो गुण साधु इससे अपने गुणों तक नहीं जाते, से घबरा जाता है। एक बार एक साधु, बड़ी सुंदर घटना है, बड़े व्याकुल होकर बोले, गीता में मेरी श्रद्धा नहीं, मेरी क्या दशा होगी? क्योंकि भगवान ने कहा अगस्त्य अश्रद्धाना से संशयात्मा विनश्यति, मैंने कहा श्रद्धा न रखने का नाश हो जाता है। ये बात लिखी है किसमें? गीता में। ये किसने पढ़ी? मैंने पढ़ी। गीता में लिखी बात को सुनकर आपको घबराहट हुई तो गीता पर श्रद्धा नहीं तो क्या है? इस बात को सुन के वो प्रसन्न हो गए। अपने गुणों की दृष्टि नहीं जाने से अर्जुन घबराते, मेरे में देवी संपत्ति है ही नहीं। ऐसी तरह से भगवान चिंता को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं माँ संपदम देवी अभिजातोषी पांडव। संबंध क्या है? संपूर्ण प्राणी में चेतन और जड़ दोनों अंश रहते हैं। उनमें कोई प्राणियों का जड़ता से मुक्त होकर चेतन की ओर मुख्यता से लक्ष्य रहता है, कई प्राणियों का चेतन से मुक्त होकर जड़ता की ओर मुख्यता से लक्ष्य रहता है। इसका चेतन और जड़ की मुख्यता प्राणियों के दो भेद हो जाते हैं, जिसको भगवान आगे के श्लोक में बताएंगे। सत्कर्मों से मुक्त हुए आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य के दुराचार मनोरथों का फल सिद्ध। अब आसुरी संपदा का पूरा वर्णन होगा, लेकिन आज का एक श्लोक ही बड़ा विस्तार से हुआ है, तो आज हम सिर्फ फिर एक ही श्लोक करेंगे, पांचवा। आगे चल के एक दिन में पांचवा श्लोक भी होंगे जब छोटे छोटे श्लोक इसके अंदर आएंगे, अर्थात उनका भावार्थ बहुत साधारण सहज होगा। आइए हम आज के इस पांचवें श्लोक के बारे में बातचीत करें। निशु है हमारे बीच में, सरला है, गुरदीप, अंजलि है। आप सब इस पांच श्लोक के बारे में जो कुछ भी शेयर करना चाहें, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। इसमें इस श्लोक में बताते हैं देवी संपदा और आसुरी संपदा के बारे में। तो ये देवी संपदा कहते हैं अर्जुन को कहते हैं भगवान कि तुम देवी गुणों से संपन्न हो। ये गुण व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है। इसमें दया, सत्य, क्रोध, पवित्रता, यज्ञ करना, ये सब है। जन्म मरण को देने वाली भी वो तो आसुरी संपदा है। और देवी संपदा अपने लिए नहीं, सारे प्राणियों के लिए होती है। हम जब संसार मतलब मनुष्य के एक और भगवान है और एक और संसार है। जब हम भगवान के सामने होते हैं तो हमें देवी संपदा मिलती है, और संसार के सामने होती है तो हमें आसुरी संपदा मिलती है। ये फिर कहते हैं कि मनुष्य में अभिमान आता है
वो दूसरों की बजाय अपने को खुद को श्रेष्ठ समझता है खूब, और इसलिए उसमें आसुरी संपदा आ जाती है। और अभिमान होने के कारण देवी संपत्ति भी आसुरी संपत्ति को बढ़ाने वाली बन जाती है। अर्जुन में ये अभिमान नहीं था, तो वो अर्जुन को अपने मतलब जो अच्छे गुण दिखते नहीं थे, तो भगवान उसकी चिंता दूर करते हैं और कहते हैं कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर देवी संपदा है, भले ही वो तुम्हें मालूम ना हो, ना दिखे तुम्हें। आपने बहुत ऐसे सारी तो आप बात की। जब तक बहुत अवगुण नहीं टाइम होता होते है तब कि तक अपने गुण भी नहीं दिखते। जब तक हाँ, अवगुण गुण नहीं नहीं होते तब दिखते। तक अपने गुण नहीं दिखते। ये बड़ी बात, बहुत हाँ, बड़ी बात कही है, हाँ, बहुत बड़ी हाँ, बात, सार की बात कही है आपने। हमारे में अवगुण देखो, तुलना किसकी करोगे? गोरे हाँ, काले की तुलना करोगे ना। अब ये यूरोप में सारे गोरे हैं, तो वहां क्या तुलना करेंगे जी? हाँ, काले होने पर ही तो तुलना होगी। तो हाँ, अवगुण काले पुरुष है की तुलना। तभी गुण गुण दिखते नहीं है। सारी गुण गुण है इसलिए गुण दिखते नहीं, अवगुण होते हैं तो गुण दिखने लग जाएंगे। ये दिखने गलत लग है, मैं जाता सही हूँ। एक गलत व्यक्ति आपके सामने आ जाए, अरे भाई ये गलत है, इसका मतलब आपको अभिमान हो गया मैं सही हूँ। है, मैं सही हूँ। ये अवगुण बड़ा सुंदर है। तो बड़ा अद्भुत है। बात छोटी सी है लेकिन संत इसको विस्तार से बता रहे हैं कि ये बंधन वाली है, ये मुक्ति वाली है। पहली बात ये है। दूसरी बात, ये मत सोचना कि तुम देवी संपदा के वाहक नहीं हो। ये उदाहरण कितना सुंदर दिया कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों एक ही तो भाई भाई तो थे। एक को तो मोह दिख रहा, दूसरे को मोह दिख ही नहीं रहा। अब समझ सकते हो कौन देवी संपदा है और कौन से आसुरी संपदा है। जिसको मोह, जिसको कह रहा मैं इनको मारूंगा नहीं, भले मर जाऊंगा, ये देवी संपदा के कारण है। देखने को तो मोह रूपी आगंतुक दोष आया है, लेकिन भगवान इसको नहीं देख रहे। भगवान जान रहे हैं कि आगंतुक दोष है, अभी मिटा दूंगा मैं इसको। लेकिन कौरव में तो आता ही नहीं है, उसको तो ये मोह सताता ही नहीं। वो कह रहे मैं मरूं, भाई मरे, कोई मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आसुरी संपदा का वाहक बन चुका है। तो भगवान कहते हैं कि ये सत चित आनंद हमारी देवी संपदा का, 3:26 को 3 में मिला दिया। सत चित आनंद, इन 3 में जब मिल जाते हैं, देवी संपदा आप में हमेशा प्रवाहित रहती है। और बस धीरे धीरे संसार पदार्थ से जुड़ना ही आसुरी संपदा है। उनसे कुछ पाने की इच्छा का भाव ज्यों ज्यों खत्म होता है, आपकी देवी संपदा अपने आप प्रकट होने लग जाती है। और आप देवी संपदा के आसीन होकर के आप मोक्ष की यात्रा सहज तरीके से कर सकते हैं। देवी संपदा रूप में एक सीढ़ी आपको जन्म लेते ही भगवान ने आप में पैकेज में दे दी। आप उस सीढ़ी को निकालो नहीं, उस चढ़ने का प्रयास ही नहीं करो। को भी संसार में मैं तो भटक रहा हूं, मेरा क्या होगा? अरे संसार में तो भटकोगे, कि तुम संसार नहीं हो, तुम देवी संपदा के वाक मेरे अंश हो। मेरे में वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन है। मेरे पास आ जाओ, मनुष्य प्रकृति स्थानी भूत, उसमें नहीं अपने आप को मत बंधन में बांधो। तुम मुक्त हो, मुक्त रहोगे। तुम्हारे अंदर मैंने सारी चीजें वो डाली है जिससे तुम मुक्त हो जाओ। जैसे आप कोई प्रसाद बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, आपने सब अच्छी चीज डाली है, फिर भी भोजन अच्छा बनना चाहिए था, कई बार नहीं बनता, पता चलता अचानक भूल से कोई एक चीज गलत पड़ गई, इससे आपकी देवी क्षमता थोड़ी नष्ट हो गई। आपको पता चल गया, अगली बार आप और ध्यान रखेंगे, उसको आप हटा देंगे, आश्रित संपदा को हटा देंगे। तो जीवन इसी तरह से संसार के संबंध, उनसे सुख भोग की इच्छा से हमें आश्रित संपदा हमारे पे हमला करती है। लेकिन ये आगंतुक है, जो आया है वो जाएगा भी। आपके घर में मेहमान आया तो जाएगा ना, वो हमेशा थोड़ी रह जाएगा। इसी तरह आसुरी संपदा मेहमान आगंतुक है, वो आएगी तो जाएगी भी। लेकिन देवी संपदा हमारा अपना स्थान है, हमारा अपना बीज है। वो पनपेगा, पुष्पेगा, फलपित होगा और हमें मुक्ति की राह पे हमेशा ले जाता रहेगा। निश्चु बात समझ में आती है? बहुत। निबंध है सूरी मता, ये बंधन बांधने वाली आसुरी संपदा तो है, कम है आगंतुक उससे। जी अंजलि। यानी हर इंसान जन्म देवी संपदा के साथ में ही जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर आसुरी संपदा का प्रवेश होने लगता है, और धीरे धीरे उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष सब चीजें धीरे धीरे आने लगती हैं, अभिमान वगैरह, है ना। आप लेकिन छोटे बच्चों को देखो, जन्म छोटे बच्चा कितना वो निर्मल कोमल एकदम भगवान का स्वरूप दिखता है, उसमें सब चीजें नहीं है। बहुत हम डालते जाते हैं उसमें, हम्म हम भी डालते हैं और वो समाज से ग्रहण करते हैं, फिर आसुरी संपदा में आ जाते निर्भय, निर्भय भी वो है छोटा बच्चा, हैं। सांप भी है। पकड़ और लेता है, प्रेम, सांप भी पकड़ लेता है, उसको नहीं भय लगता उससे। उसको नहीं लगता। ये वो बहुत आप देखो सही। योग में अपने आप जब बैठता है योग करता रहता है। ये सारे गुण आप बच्चों में ढूंढने की कोशिश करना, सारे मिलेंगे आपको।
ये भगवान ने बहुत अच्छा समझाया है, बहुत हाँ। अच्छी तरह से वो कहा है। हाँ। हम बाहर से आगंतुक दोस्त ला करके उसको ढक लेते हैं। अब ये मोबाइल किसने पकड़ाया, जंक फूड किसने पकड़ाया, ठीक है ना, किसी को नए देने का भाव किसको पकड़ाया, अरे देख कोई ले ना लाए तेरे से, ध्यान रखना अपने आप का। तो फिर वो संसार से अलग हो, आसुरी संपदा। माता पिता, माफी चाहता हूँ आज के मैं पेरेंटिंग की क्लासेस में कहता भी रहता हूँ कि आप सब लोग बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। अब इसको देवी संपदा से जोड़ के कहूं तो आप उसके अंदर आसुरी संपदा आप डाल रहे हैं। सबसे पहले दिन 2 मिनट मैगी किसने पकड़ाई, आपने। खाना बनाने का मन नहीं था, मैगी पकड़ा दी। और जब बच्चे से प्रेम जागा आपका, तो आपने वो खाना नहीं चाहता था, जबरदस्ती खाना खिलाने का आपने मोबाइल पकड़ा दिया। वो मोबाइल के नशे में खाता गया, माँ खुश होती चली गई। पहले सबके साथ सब कुछ बांटता था, तो देख ये तेरी है, ध्यान रखना कोई लेने ले। जो ये कहा भगवान, वो शेयर केयर करना भूल गया। अपने सम्मान, बड़े बुजुर्गों का सम्मान आप नहीं करे तो वो कैसे करेगा। वो तो यही देख रहे हैं ना कि मेरी माँ अगर मेरी दादी का सम्मान नहीं करती तो मैं कैसे करूं। ये तो दादा दादी का कोई विशेष प्रेम स्नेह अनुष्ठान हो तो वो माँ से भी लड़ जाता है। हमारा पोता लड़ता है, तुम दादी के लिए ये नहीं करती, दादा के लिए ये नहीं करता, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ माँ, लेकिन दादा दादी के साथ ऐसा नहीं चलेगा। तो मतलब 8 साल का बच्चा भी इस बात को समझता करता है। देवी संपदा अभी तक विकसित हो रही पास्ट में है। ये हाँ। बात है, हाँ। पास्ट में है ये बात। ये बात है उनमें। हम लेकिन कब तक रहेगी। अभी वो बाहर जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। मैं तो सुबह शाम 1 घंटा उसके साथ रहता हूँ, या छुट्टी के दिन 4-6 घंटे रहता वो हूँ। टीवी हम नहीं देखता संसार है, के वो पास में। टीवी सिर्फ आधे घंटे के लिए देखता है, वो भी चाचा आने के बाद दिखाते वहाँ हैं। मोबाइल बंद कराया, सब कुछ कराया, हाँ, लेकिन मोबाइल नहीं देखता है वो, ये सब। जंक फूड नहीं खाता है। उसको मालूम नहीं है कि अरे अब ये तो कोई न्यू ईयर में घूमने गया, क्या मेरे क्या को होता है, मुझसे फोन चीटिंग करता क्या है है। कि पाप दादा मेरे से बहुत बड़ा गलत काम हो गया। मैंने कहा पता नहीं क्या अपराध कर दिया है इसने। तो कहता है कि दादा मैंने ना यहाँ कोल्ड ड्रिंक पी ली है। मतलब फोन करके ये अपराध बताता है। ये जो हीर जो बताया ना, एक कर्तव्य में लज्जा, ये देवी संपदा है कि आपने एक कर्तव्य कर्म किया और आपको लज्जा आई, और लज्जा आई तो आपने चला के बोला मैं कोई बात नहीं बेटा, हो गया तो हो गया, आइंदा ध्यान रखना ये काम दोबारा नहीं होगा। नहीं दादा अब कभी नहीं होगा। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि आप ये आसुरी संपदा आप डालते हो, बाहर से आती है, ये हमारा नहीं है, इट्स नॉट आवर टाइप, ये मेरी नहीं है, ये हम बाहर से लेते हैं। तो जो बाहर से है वो छोड़ी भी जा सकती है। और छोड़ते ही होगा क्या, देवी संपदा लानी नहीं है, वो तो पहले से ही है, वो अपने आप दिखने लग जाएगी। आप मुक्ति की राह पे बढ़ते चले जाएंगे। तो यही पूरा देवी संपदा का सार। जी गुरुदेव जी। प्रभु जी, मैं ये देख रहा हूँ बहुत सारे जने ना क्या करते हैं, जैसे फॉर्मेलिटी करने के लिए या फिर अपनी चीजें, मतलब अपने आप को कुछ ऐसा दिखाने के लिए कि यदि वो कुछ अच्छा भी काम कर रहे हैं ना, तो वो ये बार बार कहेंगे कि अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, ये आपके लिए ठीक है या नहीं है, ये अगर मैं करूंगी तो सामने वाले को अच्छा लगेगा। ये बहुत सारी ऐसे बातें करते हैं। तो मेरे हिसाब से जहां तक ये असुरी संपदा को बढ़ाने वाली चीजें होंगी, बिल्कुल आप किसी को ये कुछ भी ऑलरेडी दे रहे है। हो। भाई अर्जुन हाँ, देखो, ये थोड़े समय के लिए आया तो ठीक है, अर्जुन में एक अच्छा मोह आया। वो मोह गलत हाँ, नहीं था, अपने लिए नहीं आया। उसने स्वधर्म छोड़ा, लेकिन किस लिए छोड़ा कि ये मेरे परिवार के लोग नष्ट न हो जाएं, मैं अपना सुख नहीं देखता, इसलिए स्वधर्म छोड़ा। तो आगुंतिक मोह था, भगवान ने उसका दूर कर दिया। वो स्मृति मोह लगता, कहता है मुझे स्मृति प्राप्त होगी, मैं मोह छोड़ चुका हूँ। तो तात्पर्य ये आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको अपना मान लेना, उसके साथ से जीवन जी लेना, ये बड़ी बात है। उसी को गलत को सही मान लेना, सही को गलत मान लेना। इसलिए अपने सच्चिदानंद सत्य को असत्य की बात से बार बार कही कि सत्य को असत्य मान लेना, असत्य को सत्य मानकर उसके साथ जीवन जीने लग जाना। समस्या यहाँ बड़ी आती है, फिर जन्म मरण के सिलसिले चलते चले जाते हैं। कल के जी, श्लोक में भगवान बताएंगे कब कब मैंने इस अध्याय में देवी संपदा का जिक्र किया। ये मैं सोचता हूँ पहली बार कह रहा हूँ। यहाँ तो मैं सबको एक साथ लाया हूँ, कल आएगा कैसे कर्म योग में कहा, कैसे स्थिति प्रज्ञा में कहा, कैसे मैंने ज्ञान योग में कहा, कैसे 20 साधनों में कहा, कैसे भक्ति के लक्षणों में कहा, कहाँ कहाँ मैंने कहा है, वो सब बताएंगे और कहेंगे यहाँ पे मैंने सबको समराइज कर दिया है, ताकि आपको बार बार ढूंढना न पड़े कि ये 3 इसमें यहाँ है कि नहीं, मैं 26 एक साथ कर दिए। ये हमारा स्वभाव है, इसको समझिए जानिए। खाली इतना सा आंख बंद करके अपनी देवी संपदाओं का आप भाव मन में लाने लग जाएं, वो अपने आप समृद्ध हो जाती है। और विश्वास कीजिएगा
जब प्रकाश फैलता है तो अंधकार रहता है क्या? जब देश संपदा का विस्तार आपने कर दिया तो आसुरी संपदा के रहने की जगह कहां बची? आज संपदा अपने आप चला जाए, प्रकाश आती अंधकार रहता नहीं। जैसे अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं, वैसे देवी आसुरी संपदा का कोई अस्तित्व नहीं। हम उसको ओढ़ लेते हैं लाइट बंद करके, देवी संपदा को एक तरह से बैकग्राउंड में डाल देते हैं तो आज संपदा दिखने लग जाती है, लेकिन ये एक्चुअली है नहीं। इस संसार का मानना व संबंध ही आसुरी संपदा है। और आप जब अपने आप के अंदर जाते हो, अंतर्मुखी होते हो, जब अपनी आत्मा से संवाद करते हो, तो विश्वास कीजिएगा देवी संपदाएं आपको आगोश में ले लेती है। इसलिए आप जब ध्यान करते हो गुरुदेव जी, तो आपको अच्छा लगता है। अच्छा लगने का कारण यही है कि आपकी देवी संपदा आपको आगोश में लेती है, तो आपको परम शांति आनंद की प्राप्ति होती है कि जीवन जो अंदर जाते एक एक परत हटती चली जाती है। योग से, एक यम से, नियम से, योग से, प्राणायाम से, प्रत्याहार से, धारणा से, ध्यान से जब घटती है, जितनी परतें हटती चली जाती है, उतना ही आपका शुद्ध स्वरूप दिखता है। ध्यान यही तो करता है। और करता क्या है? आपकी इन परतों को हटाकर कुछ पल के लिए आपको उस सात्विक संपदा देवी संपदा का अनुभव कराता है, लेकिन वहां से बाहर निकलते ही वापस आप उसी दुनिया में चले जाते हो। तो इसलिए ध्यान का असर परमानेंट नहीं रहता। मैंने ऐसे संतों के बारे में सुना है जो हर वक्त समाधिस्थ रहते हैं, जो बातचीत करते हुए भी, व्यवहार करते हुए भी वो अपना संबंध नहीं तोड़ते, अर्थात अपनी देवी संपदा से लिंक को डीलिंक नहीं करते। तो ये बहुत अद्भुत बात है, इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाए, बहुत अच्छा काम हो जाए। आइए इस श्लोक का अध्ययन एक बार और आंख बंद करके और कर लें तो बहुत अच्छी तरह काम हो जाएगा। धीरे से आंखें बंद कर दें, अर्धनिर्मीलित आंखों से नासिका के द्वारों पर ध्यान, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान। मुस्कान भी देवी संपदा है। अपनी प्राण शक्ति पे ध्यान ले जाएं, वो भी देवी संपदा है। ये मुस्कान देवी संपदा का परिचय है, तो श्वास देवी संपदा का वाहक है। याद करें, आप बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं। स्मरण करें, अभी मां के गर्भ से बाहर आए हैं। मां से ही रिश्ता, मां से ही ममता, मां से ही अहंता, मां से ही कामना। अब भी हम सत्व संशुद्ध रहे। आप अभय हैं। आप हमेशा योग में स्थित रहते हैं। आप बाहर से नहीं, आर्जुम नहीं, मार्दम अंतःकरण की कोमलता से भी आप आश्रित हैं। आपको एक कर्तव्य करने में लज्जा आती है। आप अहिंसा का स्वतः ही पालन करने लग जाते हैं। आप हर एक किसी को अपना बना के उनको क्षमा भी करना जानते हैं। आपका योग, तप अर्थात भौतिक चीजों पर न लगना आपके जीवन में स्वाभाविक रूप से घटता चला जाता। ये 26 के 26 अगर हमारी देवी संपदा हमारे इनबिल्ट पैकेज है, हम सब में रहती ही है, जिसको छोटे बालकों में मुख्य तरह देख पाते हैं। समय अनुसार संग दोष से अपने अभिभावकों के आचरण से हमारे अंदर आसुरी संपदा आगंतुक होने लग जाती। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, अज्ञान, कठोरता, ये 6 आसुरी संपदाएं हमारे में कब आ जाती है हमें पता ही नहीं चलता, जबकि ये हमारा हिस्सा नहीं है। हम इनको जब चाहे छोड़ सकते हैं। ये आसुरी संपदाएं बंधनकारी है। जब भी आप दर्प करेंगे, अभिमान करेंगे, क्रोध करेंगे, कठोरता से जीवन जिएंगे, अज्ञान में रहेंगे, तब तक आपके जीवन में बंधन बने रहे। आप अपने अस्तित्व से दूर चले जाते हैं। मैं आनंद हूं, मैं शांति हूं, मैं प्रेम हूं, इनसे दूर होकर के हम इन आसुरी संपदा के आगोश में चले जाते हैं। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। हम सब देवी संपदा के वाहक हैं, इसको मान के चले। वो कभी नष्ट हो ही नहीं सकती। जैसे सूर्य का प्रकाश अक्षुण है, इससे देवी संपदा हमारे में अक्षुण है। आगंतुक दोष आते रहते हैं, और आगंतुक दोष का दस आते हैं संसार का बंधन, संसार को, जड़ता को स्वीकार करने से।
जो इस संसार की जड़ता को अस्वीकार करेंगे, ये आगंतुक दोष वापस चले जाएंगे, वो देवी संपदा पुण्य प्रकाशित हो जाएगी और ये देवी संपदा हमें मुक्ति के रास्ते पे लेके जाएगी। बस इसी देवी संपदा का आश्रय लेकर के इसका विस्तार करते रहे। जितने भी यज्ञ आदि पुण्य कर्म करते हो, सबके अंदर देवी संपदा ही बढ़ती है। आगंतुक दोष में कई बार अभिमान, नाम की इच्छा, भूख आती है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा अंतःकरण में ध्यान करेंगे तो पता चल जाएगा वो ज्ञान, अभिमान शांति नहीं दे रहा। वो नाम की इच्छा मेरे से लोगों को दूर ले जा रही है। सब में ईश्वर है, मैं ईश्वर के करीब क्यों नहीं आ पा रहा? कि मेरे अंदर आसुरी संपदा बीच के अंदर एक ऐसा अवरोध बन के खड़ी हो गई है जो हमें भगवान की तरफ जाने ही नहीं। अपनी देवी संपदा को पहचाने, स्वीकार करें, उसके अंदर जो भी परत आ गई है उस परत को धीरे धीरे दूर करते जाएं। जो सहज है, जो स्वाभाविक है, वो आसुरी संपदा नहीं है, वो देवी संपदा है। हम सब उसी को के वाक हैं, उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देवी संपदा के इस आश्रय के साथ जो भगवान का भी आश्रय है, विश्राम करें। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। आप सबका बहुत सारा आभार है। आप सब इसी तरह जुड़े रहें और अपनी देवी संपदा अपनी मुस्कान में हमेशा स्थापित रखें। आपकी देवी संपदा केवल आपको नहीं, सबको दिखनी चाहिए। हर बुरी से बुरी स्थिति में भी आप क्या मुस्कुरा सकते हैं? क्या ये देवी संपदा का प्रकाश है? उसके अनुयायी बने, उसको बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मंगल हो, मंगल हो।